नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं पर करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। शुरू करते हैं आपने 23 नंबर के सवाल से। तो सवाल था कि भारत में उद्योगों के नए वर्गीकरण का नाम क्या है। अभी हाल ही में रखा गया है। तो 4 विकल्प है इसमें, एनआईसी 2025 या निवेश वर्गीकरण 2025, सेवा निर्देश 2025 या निर्यात आयात 2025। तो ये सही विकल्प हो जाएगा पहला, एनआईसी, जिसमें ये नया वर्गीकरण जारी किया गया अभी हाल ही में सरकार ने इसे किया है, जिसमें भारत के आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को ठीक तरीके से ट्रैक करने और ये समझने के लिए बनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं। तो आज का सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रीय काजू दिवस कब मनाया गया है। 4 विकल्प है, 21 नवंबर को, 23 नवंबर को, 20 नवंबर को या 22 नवंबर को। 23 नवंबर को मनाया गया इस बार राष्ट्रीय काजू दिवस। इसके उद्देश्य यदि देखें तो इसमें काजू की पौष्टिकता और इसके इतिहास और व्यंजनों में जो कि इसके महत्व को याद करना है। वही काजू जो कि वास्तव में एक नट नहीं बल्कि एक बीज है, क्योंकि यह पेड़ के नीचे एक फल जैसे काजू एप्पल के साथ जुड़ा होता है। काजू काजू की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो कि ब्राजील में हुई थी और फिर ये पुर्तगाली जहाजों द्वारा भारत एशिया में पहुंचाया गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कोलंबो में आयोजित पहली महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया ने निर्णय फाइनल में किस टीम को हराकर खिताब जीत लिया था। तो ये भी हाल ही में हुआ है। तो 4 विकल्प दिए हैं इसमें, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका। तो ये नेपाल ने, सही विकल्प रहेगा नेपाल। ये भारत की महिला जो कि ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पहली बार आयोजित महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2025 में खिताब जीता है और इन्होंने फाइनल मैच में जो कि नेपाल को 7 विकेट से हराया है। यह इवेंट कहाँ हुआ? तो ये इवेंट जो कि कोलंबो में, ये श्रीलंका में हुआ था। अगला सवाल है कि विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो 4 विकल्प है, 9, 6, 20 या 10। तो सही विकल्प हो जाएगा 20। भारत ने जो कि इस टूर्नामेंट में कुल 20 पदक जीते हैं, जिसमें 9 स्वर्ण है, 6 रजत और 5 कांस्य है। ये महिलाओं की बॉक्सिंग दल ने जो कि इस दौरान शानदार प्रदर्शन किया, इसमें उन्होंने स्वर्ण पदकों में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसमें पुरुषों की टीम की बात करें तो इन्होंने भी काफी योगदान दिया, जिसमें उन्होंने स्वर्ण समेत अन्य पदक हासिल किए और यह आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये ग्रेटर नोएडा मतलब उत्तरी भारत में हुआ था ये। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन सा देश 24 नवंबर से इजराइल को हथियार निर्यात फिर से शुरू करेगा। 4 विकल्प भी हैं इसमें, रूस, जर्मनी, फ्रांस या अमेरिका। तो ये अभी हाल ही में शुरू करेगा जर्मनी। सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, जर्मनी। जर्मनी जो कि पहले इजराइल को हथियार भेजना रोक दिया था इसने, क्योंकि गाजा में लड़ाई चल रही थी। अब क्या कर रहा है ये? जर्मनी का कहना है कि 24 नवंबर से वह फिर से इजराइल को हथियार भेजना शुरू करेगा और यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि गाजा में जो कि हालात पहले से थोड़े शांत हुए हैं। जर्मनी जो कि हर हथियार को एक एक करके जांच भी करेगा, जांच करके भी भेजेगा, यानी बिना सोचे समझे कुछ भी ऐसा नहीं भेजेगा वो। यह फैसला जो कि दुनिया में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जर्मनी एक बड़ा हथियार निर्यात करने वाला देश है। जर्मनी की बात करें तो यह है जर्मनी का मैप, ये जर्मनी और इसकी कैपिटल है बर्लिन। यहाँ की करेंसी जो कि यूरो है और यहाँ के प्रेसिडेंट जो कि फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड डाउ को जीआई टैग मिला है। 4 विकल्प है, मणिपुर को, नागालैंड, पश्चिम बंगाल को या अरुणाचल प्रदेश को। तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य को पारंपरिक ब्लेड डाओ का जीआई टैग मिला है। डाओ जो कि अरुणाचल प्रदेश में बनने वाला एक पारंपरिक हाथ से बना ब्लेड है और यह स्थानीय जनजातियों द्वारा जो कि लकड़ी काटने, खेती और दैनिक कामों के लिए उपयोग में किया जाता है।
अब इसे जीआई टैग मिल गया है, तो जिससे यह साबित होता है कि ये एसटी डाउ सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का ही है। इससे वहां के कारीगरों को पहचान और इससे अच्छी कमाई भी मिलेगी। इसकी कैपिटल की बात करें ईटानगर, जो कि अरुणाचल प्रदेश की, तो ये ईटानगर है। और यहाँ के जो सीएम है प्रेमा खांडू और गवर्नर यहाँ के केटी पांडे। अगला सवाल है कि एशियाई हाथियों और मनुष्यों के सांस्कृतिक संबंध को दिखाने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? देखते हैं, 4 विकल्प है इसमें। गजलोक प्रोजेक्ट, गज साथी प्रोजेक्ट, गजरक्षक प्रोजेक्ट या गज साथी और गजरक्षक दोनों। इसमें सही विकल्प जाएगा सांस्कृतिक संबंध को दिखाने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने गजलोक संस्कृति प्रोजेक्ट शुरू किया है। गजलोक जो कि संस्कृति मंत्रालय का एक नया प्रोजेक्ट है और इसका उद्देश्य है कि भारत में इंसानों और हाथियों का रिश्ता बहुत पुराना और प्यार भरा है, ये दिखावा करना है। इस प्रोजेक्ट में जो कि हाथियों से जुड़ी कला, परंपरा और संस्कृति को दिखाया जाएगा और इसे बनाने का मकसद है कि लोग हाथियों को समझें, उनका सम्मान करें और उन्हें बचाने की सोच करें। ये जागरूकता फैलाने के लिए है। अगला सवाल है कि हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, जो कि शॉर्ट में ITHF की क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? 4 विकल्प है। जैनिक सिनर को, रोजर फेडरर को, राफेल नडाल को या नोवाक जोकोविच को। इसमें दूसरा विकल्प से हो जाएगा रोजर फेडरर को, क्योंकि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की क्लास 2026 के लिए रोजर फेडरर को चुना गया है। और ये टेनिस के जो कि सबसे बड़े सम्मान वाले हॉल ऑफ फेम में 2026 के लिए रोजर फेडरर को चुना गया, जिनमें इन्होंने अपने करियर में 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं और कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इस तरह यह उनके लिए और टेनिस प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी है। अगला सवाल है कि हाल ही में हरमन सिद्धू का निधन हुआ, वे कौन थे? तो यह है हरमन सिद्धू, पंजाबी गायक है ये, जिसमें सही विकल्प हो जाएगा तीसरा गायक। हरमन सिद्धू जो कि एक पंजाबी गायक थे, जिन्होंने पेपर या प्यार जैसे लोकप्रिय गाने दिए हैं। उनकी कार पंजाब के जो कि मंडा जिले में एक ट्रैफिक दुर्घटना में टकराई, जिससे उनकी इसी हादसे में उनकी मौत हुई है। और उनका जाना जो कि पंजाबी संगीत जगत के लिए बहुत दुख की बात है। वो वहां गायक थे। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में बजाज फिनसर्व का नया CIO किसे नियुक्त किया गया है? 4 विकल्प है। अमित मिश्रा को, समीर सक्सेना को, जितेंद्र गोहिल को या जितेंद्र सिन्हा को। तो वहां का CEO जो कि जितेंद्र गोयल को किया गया है। ये बजाज फिनसर्व जो कि अपना नया CEO मतलब चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, जिन्हें जितेंद्र गोयल को बनाया गया है। CIO जो कि वह होता है जो कंपनी के निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसले लेता है, वो होता है CIO। ये जितेंद्र गोयल जो कि पहले कोटाक कंपनी में काम करते थे, लेकिन अब ये कहाँ के हैं? बजाज फिनसर्व में आकर नए नए निवेश प्लान बनाने में मदद करेंगे। अगला सवाल है कि हाल ही में अमेरिका की सांसद ने डोनाल्ड ट्रंप से पब्लिक विवाद के बाद इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो 4 विकल्प दिए हैं इसमें। जेम्स मैटिस ने, मार्जोरी टेलर ग्रीन ने, माइक जॉनसन ने या केविन मैकार्थी ने। तो ये भी हाल ही में जो कि अमेरिका के मार्जोरी टेलर ग्रीन, ये सांसद ने डोनाल्ड ट्रंप से पब्लिक विवाद के बाद इस्तीफा देने की घोषणा की है। मार्जोरी टेलर जो कि जॉर्जिया की सांसद थी, जो पहले ट्रंप की समर्थन में थी। इन्होंने ट्रंप के साथ सार्वजनिक मतभेद किए, जैसे ट्रंप ने उन्हें द्रोही कहा और इसके बाद इन्होंने घोषणा की कि वे 5 जनवरी 2026 से अपने पद से ये इस्तीफा देंगे। इसका मतलब कि राजनीतिक विवाद और ट्रंप के साथ टूटने के बाद उन्होंने अपने सांसद पद से हटने का फैसला किया। इसका मतलब ये निकलता है। आज का सवाल जो आप लोगों के लिए कि नेशनल अकाउंट्स की नई सीरीज का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ता है? 4 विकल्प है। कृषि सब्सिडी का, GDP वृद्धि दर, निवेश अनुपात व उत्पादकता के अनुमान पर, चुनाव तिथियों पर या पुलिस सुधारों पर। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।